माता की। मंच पर उपस्थित हमारे सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, आगे आने दो पुलिस वालों, सबको आगे आने दो, श्री रमेश जिगजिनी जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री आर.एस. पाटिल जी, मेरे मित्र और बीजापुर सिटी के प्रत्याशी बसंतगौड़ा यत्नाल जी, देवल हिप्परगी के हमारे प्रत्याशी सोमन गौड़ा जी खड़े हुए, सोमन गौड़ा वी पाटिल जी, बागेवाड़ी के प्रत्याशी वरिष्ठ नेता एस.के. बेल्लूवी जी, और आज इस सभा में इतनी चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मैं राउतराय मंदिर, श्री मल्लैया मंदिर, श्री कमलेश्वर मंदिर और श्री तोरवी लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज इस भूमि पर आया हूं तब जगत ज्योति बसवेश्वर जी की शिक्षाओं को, अपने लोकतंत्र के विचार को, जिन्होंने पूरी दुनिया को दिया, बसवन्ना को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी को भी याद करना चाहूंगा। उनका सदैव मेरे पर आशीर्वाद रहा और इस मंच से समग्र उत्तर कर्नाटक की जनता को भी मैं प्रणाम करना चाहूंगा। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब आप ऐसा मत मानना कि आज यहां जो चुनाव है 10 तारीख को, ये सिर्फ सोमन गौड़ा वी पाटिल को एमएलए बनाने का चुनाव है। उनको तो जिताना ही है, भाजपा की सरकार बनानी है, परंतु ये चुनाव है कर्नाटक के भविष्य को बदलने का, कर्नाटक की जनता को मोदी जी के विकास के रास्ते पर ले जाने का। मित्रों, एक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, राजनीतिक स्थिरता केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। नया कर्नाटक का नारा, नए कर्नाटक का विश्वास और नए कर्नाटक का स्वप्न केवल मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। एक और मोदी जी की और बसवराज बोम्मई की डबल इंजन सरकार है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की रिवर्स गियर सरकार है। ये कांग्रेस पार्टी वाले हैं ना, वो रिवर्स गियर में ही गाड़ी चलाते हैं। भाजपा वाले जो विकास कर कर जाते हैं, कांग्रेस वाले रिवर्स गियर कर कर वहीं के वहीं ला देते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। अभी अभी हमने आरक्षण के अंदर, रिजर्वेशन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया। ये हमारे यत्नाल जी मेरे पीछे पड़ गए थे, मेरे घर पर आए कि अन्याय हो रहा है, मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों? धर्म के आधार पर संविधान किसी को रिजर्वेशन की अनुमति नहीं देता है, मगर ये कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के आधार पर वोट बैंक प्राप्त करने के लिए मुस्लिम रिजर्वेशन किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को कैंसल कर कर लिंगायत, वोकलिगा, तलवारा परिवार,
और दलित समाज सबके आरक्षण में बढ़ोतरी की बढ़ाया है। मुझे बताओ भाई, ये अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? ये रिजर्वेशन बढ़ा हुआ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? एक कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी और सरकार आने के बाद फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन दे देंगे और लिंगायत, वोकलिगा, एससी और एसटी का कम कर देंगे। ऐसा करना चाहिए भाई? जरा बोलो, करना चाहिए? करना चाहिए? आप चिंता मत करो, कांग्रेस की सरकार भी नहीं आनी है और रिजर्वेशन कम भी नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से मानती है कि आरक्षण पर पिछड़े समाज का अधिकार है, दलितों का अधिकार है, आदिवासियों का अधिकार है, और लिंगायत और वोकलिगा को जो आरक्षण हमने बढ़ाया है वो कभी खत्म नहीं होने देंगे। कांग्रेस वालों, कभी खत्म नहीं होने देंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, ये रिवर्स गियर सरकार है। हमने आरक्षण बढ़ाया है आपका, ये कह रहे हैं हम आरक्षण कम कर देंगे। हमने पीएफआई पर बैन लगाया। पूरे कर्नाटक के अंदर हिंसा का तांडव करते थे पॉपुलर फ्रंट वाले। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने इस पर बैन लगा दिया। मुझे बताओ भाई, बीजापुर वालों, बैन लगाया अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? ये सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सारे पीएफआई वालों को छोड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुन चुन कर फिर से जेल में डालने का काम किया है। अब ये रिवर्स गियर की सरकार कहती है कि हम आएंगे तो पीएफआई पर से बैन हटा लेंगे। भाई, हटाना चाहिए बैन? हटाना चाहिए? ये पीएफआई जो है ये पूरे कर्नाटक के लिए खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है। परंतु कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए पीएफआई के लोगों को प्रोत्साहन दे रही थी। मैं कर्नाटक वालों को कहने आया हूं कि आप चिंता मत करिए, पीएफआई का बैन नहीं हटने वाला है। मोदी जी के शासन में कर्नाटक की सुरक्षा जस की तस रहने वाली है। माताओं, भाइयों, बहनों, उरी पर हमला हुआ। पहले मनमोहन सोनिया की सरकार थी। वो सरकार हर रोज पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे और हमला कर कर चले जाते थे। मगर मनमोहन सिंह जी में जरा भी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ आवाज निकालें। मोदी जी की सरकार आई, कश्मीर पर हमला किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम ये भारतीय। मुझे बताओ भाई, ठीक किया या नहीं किया? भाई, राहुल गांधी कहते हैं आप सबूत लाओ। अरे राहुल बाबा, आप में अकल नहीं है। सबूत क्या देख मांग रहे हो? ये पाकिस्तान वाले छातियां पीट पीट कर रो रहे हैं, यही सबूत है कि वहां क्या हो गया है। माताओं, भाइयों, बहनों, हमने स्टेट को सुरक्षित करने के लिए एनआईए का दफ्तर खोला, 14,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की और मंगलुरु पर ब्लास्ट, डीजी हल्ली, केजी हल्ली जैसी घटनाओं को एनआईए ने जांच कर कर कल्पित को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। धर्मांतरण विरोधी कानून भी भारतीय जनता पार्टी लाई है और धर्मांतरण को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अभी अभी
यत्नाल जी बता रहे थे कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष ने, अरे सिद्धरामैया ने लिंगायतों का अपमान किया। यत्नाल जी, इसमें आपको नई बात क्या है? इन्होंने निजलिंगप्पा का भी अपमान किया था, इन्होंने वीरेंद्र पाटिल का भी अपमान किया था, इन्होंने येदुरप्पा जी को कुर्सी पर से नीचे उतारने का काम किया था। एक कांग्रेस पार्टी हमेशा लिंगायतों का अपमान करती रही है और आज हमारे एक दो नेता वहां चले गए, उनको लगता है कि जीत जाएंगे। मैं कहता हूं हुबली में भी उनको 25,000 से ज्यादा वोट से हारना पड़ेगा, 25,000 से ज्यादा वोट। माताओं, भाइयों, बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की टोली जैसी पार्टी है। और दूसरी ओर जेडीएस। मुझे बताओ, गत विधानसभा चुनाव में भी कर्नाटक की जनता ने जेडीएस को 35 सीटें दी। अंत में क्या हुआ? मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठ गए। बैठे थे या नहीं बैठे थे? आपके यहां भी लड़ रहे हैं, ध्यान रखना जरा। उनको पूछो कि कांग्रेस के वहां जाओगे या क्या करोगे? ये जेडीएस को वोट देने का मतलब है कांग्रेस को वोट देने का मतलब है पीएफआई से बैन उठाना। भाइयों बहनों, इस बार जरा भी गलती करे बगैर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और मैं आज अपील करने आया हूं, सारे हमारे 3 प्रत्याशी बैठे हैं। मैं आज बीजापुर की जनता को अपील करता हूं कि 8 में से कम 7 सीटें कमल खिलाकर मोदी जी को देने का काम बीजापुर की जनता करे। हमने 220 करोड़ की लागत से बीजापुर एयरपोर्ट की स्वीकृति दी। संकेश्वर बीजापुर राज्य राजमार्ग को नेशनल हाईवे घोषित किया। अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के स्टेज 3 के लिए 10,000 करोड़ दिया। मूलवाड़ लिफ्ट इरिगेशन योजना का उद्घाटन कर दिया गया। गन्ना किसानों को कांग्रेस 2100 रुपया प्रति टन एफआरपी देती थी, हमने 2100 से बढ़ाकर 3150 रुपया कर दिया। चूना और अंगूर के किसानों के लिए इंदी में लाइन बोर्ड और बीजापुर में अंगूर बोर्ड की स्थापना की। सूखा रोग की फसल के नुकसान के लिए किसानों को 10,000 रुपये का मुआवजा दिया। बीजापुर के तोरवी गांव में मेगा कोल्ड स्टोरेज प्लांट बनाया। बीजापुर के 9 स्थानों पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने का काम किया। बीजापुर में 5 लाख रोजगार सृजित करने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया। बीजापुर में नया मेडिकल कॉलेज बनाया। हमारी सरकार ने लंबानी समाज को भूमि के अधिकार दिए और मोदी जी ने लंबाड़ी टांडा को राजस्व रेवेन्यू विलेज में परिवर्तित किया और 52,000 भूमि के कागजात लंबानी परिवार को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस वालों, मैंने तो एक जिले का ही काम समझाया है। आप में अगर हिम्मत है तो आपकी सरकार ने क्या क्या किया था इसका हिसाब बीजापुर जिले की जनता के सामने रखे। उत्तर कर्नाटक के लिए, कित्तूर कर्नाटक के लिए कलसा बंडूरी परियोजना में 1000 करोड़, कित्तूर कर्नाटक विकास प्राधिकरण बनाया। कित्तूर कर्नाटक के लिए 5,701 करोड़ की सिंचाई योजनाएं चालू की। अम्माजेश्वरी 1486 करोड़ की,
चन्नवृषभेंद्र लिफ्ट इरिगेशन 520 करोड़, सत्तीगेरी सिंचाई 546 करोड़, बेलगावी कित्तूर धारवाड़ रेलवे 150 करोड़, बागलकोट कुदाची रेलवे 210 करोड़, गडग यलवीगी रेलवे 600 करोड़, सिख गांव में दूसरा टेक्सटाइल पार्क, हावेरी में 1 लाख लीटर की डेयरी, बीजापुर में हवाई अड्डा, रायचूर कालबुर्गी 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, उत्तर कर्नाटक को हमेशा अगर किसी ने अन्याय किया है तो एक कांग्रेस पार्टी ने किया है, और जब जब भाजपा की सरकार आई हमारे कित्तूर कर्नाटक के विकास के रास्ते खुल गए। माताओं भाइयों बहनों, मोदी सरकार, मनमोहन सिंह सरकार ने 5 साल में कर्नाटक को 94,000 करोड़ रुपया दिया था, सिर्फ 94,000 करोड़। नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल में 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,26,418 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ कर्नाटक के अंदर 4 लाख गरीबों को घर दिया, 43 लाख नए पीने के पानी के कनेक्शन दिए, 48 लाख गरीब माताओं को घर में शौचालय बनाकर दिया, अन्न योजना में 4 करोड़ लाभार्थी को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देने का काम किया, 54 लाख किसानों को 15,000 करोड़ रुपया इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, 37 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, और 1 करोड़ 38 लाख लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माताओं भाइयों बहनों, कर्नाटक का अगर कोई विकास कर सकता है तो मोदी जी ही कर सकते हैं। मुझे बताओ आप लोग, कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जरा जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को एक बच्चे की तरह गोदी में खिला रही थी। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। मित्रों, माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी सालों से राम मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और एक सुबह वहां जाकर भूमि पूजन कर दिया और हमारे देखते देखते राम मंदिर बनने लगा। बीजापुर वालों, टिकट बुक कर कर रखना, कुछ ही महीनों में अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर बनने वाला है, भव्य मंदिर। एक कांग्रेस पार्टी कभी भी हमारी सांस्कृतिक स्थानों का सम्मान नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात की है और आगे पर भी करेंगे। मैं आज कर्नाटक की जनता को कहने आया हूं कि इस बार पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाइए। बीजापुर के अंदर 8 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए। मिलेगी क्या बताइए भाई, मिलेगी? जोर से बोलो, मिलेगी? भाजपा सरकार बनाएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे,
मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, अंत तक सभी लोग हाथ उठाए। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे